अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस जो कि रेन एंड मार्टिन के ऊपर जो बनाई जा रही है लैंग्वेज के ऊपर या ग्रामर के ऊपर, तो वो लेक्चर जो है लेक्चर वाइज और जो अपना कंटेंट्स के हिसाब से हम वो उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने सेंटेंस के ऊपर अपनी वीडियो बना ली थी। नाउ अब हम फ्रेज एंड द क्लास के ऊपर हम अपनी जो वीडियो बनाएंगे या लेक्चर उसके ऊपर डिलीवर करेंगे। इसके अंदर हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, इसके कायदे पढ़ेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रूल्स किस तरीके से काम में आते हैं और इसको किस तरीके से हम पढ़ते हैं और इनका कहाँ और किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम फ्रास एंड क्लास को एक एक और शॉर्टली इसको जो समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये मेरी बहुत ही पसंदीदा बुक्स है। जब मैंने CSS 2022 की जब मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस वक्त मुझे अटैम्प्ट भी देने उनके और दूंगा, तैयारी कर भी रहा हूँ। तो उसके लिए 2023 में मुझे CSS का इम्तिहान भी क्लियर करना है। तो उसी के लिए मैंने ये रिकमेंडेड बुक जो है वो सजेस्ट किए और काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है और आप हमें अच्छे तरीके से भी समझाते हैं। तो इस पे मेरा ही अपना जो तजर्बा है वो मैं आप लोगों से ही शेयर करता हूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम फ्रास और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे होता क्या है फ्रास दोस्तों? फ्रास से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये बहुत ही ज़रूरी होता है सेंटेंस को समझने के लिए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जब हमें नहीं, इसका रूल्स और रेगुलेशन, वैसे इसकी इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, लेकिन इससे क्या होता है कि इंसान आप जो प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इसमें इसका क्या रूल होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, तो हम वही सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या जुमला बनाते हैं, तो हम या तो किसी शख्स का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, या फिर हम किसी शख्स के बारे में बताते हैं या कोई चीज़ उसके बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये कहता है कि हम जो भी जुमला बताएंगे या जो भी जुमला करेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई बात छुपी होती है। अब ऐसे होता है, मैं एग्जांपल आपको बता दूं, आई राइट, आई एम गोइंग। अब ये मैंने बात मुकम्मल नहीं बोली। इस बात को बोलने के लिए मुझे इसके आगे जो सब्जेक्ट था वो मैंने लगाया नहीं है। अब बिना सब्जेक्ट के मैं किस तरीके से अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता। तो जब भी आप सब्जेक्ट बनाएं या प्रेडिकेट या सेंटेंस बनाएं, तो इन दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है। अब ये कहता है कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। जब भी हम किसी चीज़ का नाम या शख्स का नाम लें, तो हम वो उसके बारे में उसको बता रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी जब भी आप कोई जुमला बनाएं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई राइट अ लेटर। अब मैं लेटर के बारे में बता रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको छुपा दूँ और मैं बोलूँ कि आई राइट, भाई आप क्या लिख रहे हो, इसकी कोई मुकम्मल मायना नहीं बनती और ना ही सेंस बनता है। तो मुकम्मल सेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के अंदर, मुझे जुमले के अंदर सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरा जाके सेंटेंस मुकम्मल होगा। अच्छा दोस्तों, तो दूसरा पार्ट बताता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब एक और हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, और वो ही प्रेडिकेट कहलाता है। अब जैसे आई राइट अ लेटर, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था
कि मैं ख़त लिखता हूँ, तो उसमें मैंने ख़त की बात की थी, जो कि मेरा सेंटेंस भी प्रेडिकेट के साथ अपनी जो स्टेटमेंट है उसने बना ली थी। अब वो कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली comes first, but occasionally it is put